Morning 8th class, how you all? Today I will start chapter 4 materials, metals and non metals. मटेरियल को हम टू पार्ट में डिवाइड किए हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. इंट्रोडक्शन. वी हैव एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स. पूरे यूनिवर्स में इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स बहुत ज़्यादा सब्सटेंस है जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, जिनकी कोई लिमिटेशन नहीं है. द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग दीज सब्सटेंसेस, और जो एलिमेंट जिन एलिमेंट से इन सब्सटेंसों का फॉर्मेशन हुआ है इज़ लिमिटेड, उनका नंबर लिमिटेड है. देयर आर नाउ मोर देन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स. 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं दैट हैव बीन फाउंड, जो पाए गए हैं. एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जो इसका क्लासिफिकेशन है एलिमेंट का, उसको हम किनके आधार पे कर सकते हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के. उनमें से कुछ मेटल होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं. मेटल मीन्स धातु, नॉन मेटल मीन्स अधातु. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स. जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स होते हैं. A few among them are such metals which possess the characteristic of both metal and non-metal. और कुछ उसमें से ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है. लेस देन 20 ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, और उनमें से 20 नॉन मेटल्स भी हैं. यू माइट हैव सीन मेनी ऑफ मेटल्स इन योर डेली लाइफ. आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे मेटल्स देखते हैं, सच एज आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर. ये सारे मेटल्स हैं. सी द ऑब्जर्वेशन गिवन द टेबल एंड ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये एक टेबल दी गई है, इसमें देखिए कौन से मेटल हैं कौन से नॉन मेटल. ऑब्जेक्ट गोल्ड, अपीयरेंस कैसा है इसका? शाइनी है कि डल? शाइनी. हार्डनेस, ये हार्ड होता है कि ज़्यादा हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है, तो हार्ड होता है. ये मेटल है कि नॉन मेटल? तो गोल्ड जो है ये मेटल है. सिल्वर भी मेटल है. चारकोल मीन्स कार्बन जो होता है ये सॉफ्ट होता है और ये नॉन मेटल होता है. सल्फर, ये भी सॉफ्ट होता है और ये नॉन मेटल होता है. कॉपर, ये हार्ड होता है, शाइनी होता है और ये मेटल है. वुडन चेयर, ये भी नॉन मेटल है और ये डली अपीयरेंस होता है, इसमें शाइनिंग नहीं होती है और ये हार्ड होता है. मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. मेटल और नॉन मेटल में हम कैसे दोनों को अलग कर सकते हैं? ये उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को हम अलग अलग करके देख सकते हैं. यू ऑलरेडी नो दैट लसर एंड हार्डनेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी. लसर मीन्स शाइनिंग, जो चमक होती है. हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो है ये सब उनकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है. वी विल डिस्कस दिस प्रॉपर्टी इन डिटेल इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम इन प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ेंगे. मोर अबाउट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बारे में. यू हैव लर्न अबाउट केमिकल चेंजेज एंड केमिकल रिएक्शन इन क्लास 7. आपने केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन क्लास 7 में पढ़ा. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होती है द सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज, तो उनमें केमिकल चेंज हो जाता है. मीन्स उनका केमिकल कंपोजिशन जो है उनमें चेंजिंग हो जाती है टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, जिससे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. हाउएवर देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन न्यू सब्सटेंसेस. और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता बाय हीटिंग और कूलिंग. बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बाय केमिकल रिएक्शन. ना तो इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं ना ही केमिकल रिएक्शन हो सकता है. इलेक्ट्रोलिसिस इज द वे ऑफ सेपरेटिंग अ लिक्विड इनटू डिफरेंट केमिकल पार्ट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रोलिसिस में ये होता है कि किसी भी लिक्विड को उसके हम डिफरेंट केमिकल पार्ट में तोड़ सकते हैं जब उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं. जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है. इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो ये अपने केमिकल पार्ट में टूट जाता है. Na+Cl- मीन्स Na पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस. प्लस चार्ज को हम कैथोड बोलते हैं और माइनस चार्ज को एनोड. ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है. So we can define an element, a substance that cannot be broken down into two or more different substances. तो एलिमेंट की डिफिनेशन क्या होती है? ये ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में बाय फिजिकल मीन्स और केमिकल मीन्स. ना तो इसमें फिजिकल चेंजेस लाके ना ही केमिकल चेंजेस लाके. और इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट. मीन्स एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ना तो केमिकल चेंजेस के थ्रू, ना फिजिकल चेंजेस के थ्रू, ना ही उसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करके. फॉर एग्जाम्पल आयरन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस.
आयरन है, उसको हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं बाई फिजिकल आर केमिकल मीन्स एंड हेंस इट इज़ एन एलिमेंट, इसलिए इसको हम क्या बोले हैं, एलिमेंट। सिमिलरली कार्बन, लेड, गोल्ड एट्सेट्रा आर सम अदर एलिमेंट्स, ये भी एलिमेंट है, इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। देयर आर 115 एलिमेंट डिस्कवर्ड सो फार, अमंगस्ट these element 92 element are naturally occurring and 23 are man made। तो 115 एलिमेंट हैं जिनमें से 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है और 23 जो है वो मैन मेड ने बनाया है, मीन्स वो सिंथेटिक है। दीज एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड क्लासेस, इनको हम 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। देयर आर 18 नॉन मेटल हैं, 7 मेटलॉइड्स हैं एंड 90 मेटल्स हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। नोट, ऑल मेटल एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। जितने भी मेटल हैं ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में रहते हैं और मरकरी और गैलियम को छोड़ के 2 मेटल ऐसे हैं वो जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, विच एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। तो सारे मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं बट मरकरी एंड गैलियम इज द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। टेबल दी गई है, सम मेटल्स एंड दियर सिंबल्स, कुछ मेटल हैं और उनके सिंबल्स हैं। जैसे मेटल्स में आपके सोडियम का सिंबल Na, क्रोमियम ये मेटल है, इसका Cr सिंबल होता है, मैग्नीज इसका सिंबल Mn होता है, आयरन इसका सिंबल Fe, कोबाल्ट इसको हम Cu से डिनोट करते हैं, निकेल Ni, कॉपर Cu, एल्यूमिनियम इसका सिंबल होता है Al, लेड इसका सिंबल Pb, लेड मीन्स जो कांच होता है उसको हम लेड बोलते हैं। और ये कुछ नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल में हाइड्रोजन का सिंबल H है, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, फास्फोरस का P, आयोडीन का I, सल्फर का S। ये टेबल दी गई है, इसको आप अच्छे से लर्न करिए और अपने नोटबुक में राइट भी करिए। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो गैसियस स्टेट में होते हैं और कुछ लिक्विड स्टेट में नॉन मेटल्स भी होते हैं। जैसे ब्रोमियम है नॉन मेटल, इसको हम Br से डिनोट करते हैं, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और सल्फर जो है ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ये भी नॉन मेटल है। फास्फोरस जो है ये भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और हाइड्रोजन ये गैसियस स्टेट है, नाइट्रोजन भी गैसियस स्टेट में होता है। फ्लोरीन F से डिनोट करते हैं, ये भी गैसियस स्टेट में होता है। हीलियम ये भी गैसियस स्टेट में होता है। आर्गन ये भी गैसियस स्टेट में है। क्रिप्टन Kr से डिनोट करते हैं, ये भी गैसियस स्टेट में होता है। सेलेनियम Sc से डिनोट करते हैं, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अस्टाटीन ये At से डिनोट करते हैं, ये भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स कुछ सॉलिड स्टेट में होते हैं, कुछ लिक्विड स्टेट में होते हैं। मेटल्स जितने भी हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। थैंक यू।